जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 2023 के अनसोल्ड का सेट नंबर 3 कराने जा रहे हैं। इसकी प्रश्न पहले देख लो। ये देखिए, इसके प्रश्न है, इसको आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए ये पूरा आ गया पेज और 3 क्वेश्चन ये देखिए खंड एक, और जिसमें स्टार लगा होगा वो सिलेबस में आपके से हटा दिए गए, तो वो क्वेश्चन नहीं कराएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन स्टार वाला है तो पहला नहीं कराएंगे, सिलेबस में नहीं है वो। दूसरा क्वेश्चन है, एक बिंदु दे रखा है -3,5, इसकी y अक्ष से दूरी ज्ञात करना। y अक्ष कौन सा होगा? y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, y अक्ष से दूरी ज्ञात करना हमें। ठीक है, कैसे? पहले से कोऑर्डिनेट कर लो। तो y अक्ष से दूरी का मतलब होता है ये x निर्देशांक, ये y निर्देशांक। y अक्ष, s अक्ष, y अक्ष, s अक्ष, y अक्ष से दूरी का मतलब होता है बिंदु का x निर्देशांक। इधर चलेंगे ना, x चलता है ना इधर, और इधर भी x चलता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है? पहला -3,5, तो प्लस का x इधर चलेगा, माइनस का x इधर चलेगा, तो इधर चलेगा ना, तो -3 ये है। ये y अक्ष दूरी है, तो y अक्ष दूरी कितनी है? y अक्ष से दूरी क्या है? -3। ठीक है, y अक्ष दूरी का मतलब होता है बिंदु का कोऑर्डिनेट का y अक्ष, s अक्ष। ठीक है, s अक्ष। तो यहाँ पे s अक्ष कितना है? ये s अक्ष, ये y अक्ष, x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये -3 कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये है A। अब तीसरा है 144 के अभाज्य गुणनखंड करना। बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता। 144 के है ना, तो सबसे छोटी संख्या से भाग करना शुरू करो। 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करो, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से भाग करो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग करो, 2 नेम 18, फिर 2 से नहीं होगा, 3 से भाग करो, 3 3 9। तो इसके गुणनखंड क्या होगा? इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग करना है। देखो, इसमें 144 के जो गुणनखंड है वो 2 की घात 1 2 3 4, 2 की घात 4 है, गुणा 3 2 बार है ना, तो 3 घात 2 है। इन घातों का योग करना है। घात देखो, 1 घात 4 ये, 1 2 ये, तो घातों का योग कितना होगा? घातों का योग 4 + 2 यानी कि 6। ऑप्शन कौन सा है इसमें? ये है डी। ठीक है, डी। चौथा सवाल है, 2 संख्या हैं, उनका लासा। देखो, पहले संख्या देख लो। एक संख्या ए मान लो, ए कितना है? 132, और बी संख्या कितनी है? 3168। तो इनका जो लासा है, नहीं, ये लासा दे रखा है। दूसरी संख्या है 288, और इन दो संख्याओं का लासा हमें दे रखा है 3168। ठीक है, अब इसका मासा ज्ञात करना है। मास सिंपल सा है, हम मासा का उपयोग सूत्र संबंध से करेंगे। कौन सा संबंध? लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। लासा कितना है? 3168 गुणा मासा हमको ज्ञात करना है, बराबर पहली संख्या कितनी है? 132 गुणा दूसरी संख्या कितनी है? 288। तो मासा बराबर 132 गुणा 288 बटे 3168। ठीक है, इसे काट लो, 4 से काटो, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 7 28। यहाँ कितने बचे? यहाँ बचे 3। ठीक है, और ये 36, 8 नेम 4 नेम 36, और 4 दूनी 8।
ठीक है, 4 से काट रहे हैं इसे, वो बीच में निकल गया मुंह से गाली। अब फिर से काटो इसे, फिर से देखो कितने कट जाएगा। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा कि कौन से कटेगा, सिंपल से 2 से काटते रहो। ठीक है, ये 36 दूनी 72, 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12, फिर से काट दो। 18 दूनी 36, फिर से 2 से काटो ना, 2 1 2, 2 9 18, 2 8 16, फिर से काट दो। 2 9 18, फिर से काट दो। 2 9 18 और 2 9 18, 9 से काट दो। 9 1 9, 9 1 9, इसे काटे देखो 11 से कट रहे हैं क्या, 132, 11 1 11, यहाँ कितना बचा 2, 11 2 22, मासा कितना आ गया 12। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, डी। ठीक, ऐसे काटते रहो आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है सवालों में। इसे मिटा दे रहे, बाकी सवाल भी कर रहे हैं। देखिए छठा सवाल है, इसमें मूलों का योग ज्ञात करना। द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में मूल के अल्फा और बीटा होते हैं, इनको मूलों का योग, वैसे तो ये मूल ज्ञात करो, फिर उनके 2 मूल आएंगे उनका योग कर लो, वो कठिन होगा। जब द्विघात समीकरण मूलों का योग कह रहा है तो मैं सिंपल सा पता होता है मूलों का योगफल क्या होता है। मूलों का योगफल होता है -b/a। b क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक कितना है -3, a कितना है x स्क्वायर का गुणांक कितना है 5, माइनस प्लस 3/5, सिंपल। 3/5 कौन सा है, a। ठीक, 7वां है, 2 समीकरण हैं, x + y = 70 और दूसरी है 2x λy = 35। देखो इसको कह रहे हैं कि कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। देखो कोई हल नहीं होने के लिए कौन सी कंडीशन थी, कोई हल होने के लिए कंडीशन थी ये a1 है, v1 c1, a2 v2 c2। कंडीशन क्या थी, a1/a2 बराबर v1/v2। ठीक है, बराबर नहीं है c1/c2 की कंडीशन थी कोई हल नहीं होने के लिए। यहाँ पर रख के देख लो, a1 क्या है, x का गुणांक कितना है 1/a2 क्या है 2, बराबर v1 क्या है 2/a1, v2 क्या है लैम्डा। ठीक है, और ये देखो ये इसके बराबर नहीं है, सिंपल सा है, देख लो चाहे 70/35 यानी कि 2 आ जाएगा, तो जिसके बराबर नहीं है इसीलिए इसका यूज नहीं है हमें, तो लैम्डा ज्ञात करना है, इतना ही रहने दो। तो लैम्डा 1 से गुणा करो, लैम्डा 2 दूनी 4, तो लैम्डा का मान कितना आ गया 4। ठीक है, लैम्डा का मान आ गया 4, ऑप्शन कौन सा है डी। अब रख के देख लो यहाँ पे 4, सिंपल सा ही बराबर आ जाएंगे। अब देखो 2 बिंदु हैं, 8वां सवाल, 8वां सवाल दे रखा है कि 2 बिंदु A और B, 2 बिंदु हैं, ये कौन सा है -4, 2, B क्या है 5, 6। इसका मध्य बिंदु P है, मध्य बिंदु जो P है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है a/8, 4। ये मध्य बिंदु है, हमको a का मान ज्ञात करना है। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x बराबर x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2। ठीक, हमें निकालना कितना क्या है, हमें निकालना है a का मान, तो x से आ जाएगा। x क्या है, ये x1, ये xy, x1 y1 x2 y2। x क्या है a/8, x1 क्या है -4, x2 क्या है +5/2। ठीक, अब देखो यहाँ 2 से कट जाएंगे, 2 चौक 8, और यहाँ पर a/4, इधर क्या बचेगा 5 में से 4 गए 1, तो a 4 की 1 से गुणा कर दो, 4 × 4, a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 4। ऑप्शन कौन सा है इसमें, डी। ठीक है, अभी सवाल कराने बाकी के। देखिए 9वां सवाल ये है, इसमें हमको ये दे रखा है PQ/BC का अनुपात दे रखा है 1/3 है, और PQ BC के समानांतर है, तो हमको AP/BP का मान ज्ञात करना है। कैसे याद करेंगे, देखो जब ये समांतर होता है इसके,
तो हमको पता है ये समांतर होगा इसके, तो AP अपॉन PB बराबर होगा AQ अपॉन QC। इसका एक कंडीशन एक और होता है कि इसका मान होता है AP, इसका होता है AB अपॉन AP। इसी प्रकार ये क्या होगा, ये होगा AC अपॉन AQ। ठीक है, ये भी होता है, ये भी होता है जब ये समांतर होता है। इसके जब प्रमेय हमने पढ़ाई थी तो सारी चीजें लिखाई थी हमने। ठीक है, ये प्रमेय 6.1 से है। ठीक, अब इसमें क्या है, जब ये समांतर होगा इसके तब ये और ये पूरा त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज ये पूरा त्रिभुज, ये होंगे क्या होंगे, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, समरूप कैसे होंगे, देखो ये समान कोण दोनों का, ये संगत कोण है। जब दो कोण बराबर है तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होता तो समरूप है, इसीलिए। ठीक, जब समरूप होते हैं तब उसमें ये होता है कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जैसे AP, इस त्रिभुज की AP, इस त्रिभुज का AB बराबर किसके होगा, इस त्रिभुज का AQ और इस त्रिभुज का AC के। अब इस त्रिभुज का PQ बराबर होगा इस त्रिभुज का VC के। ठीक है, ये त्रिभुज APQ समरूप है त्रिभुज ABC के। ठीक है, तब ये होता है। अब हमको देखो क्या दे रखा है, PQ अपॉन BC। PQ अपॉन BC का मान कितना दे रखा है, 1/3। अब देखो यहां से लाओ, AB है ना, AB क्या लिख सकते हैं हम, AB को लिख सकते हैं AP प्लस BP अपॉन AP बराबर, इसे ऐसे ही रहने दो, AC अपॉन AQ। अब देखो इसे तोड़ लो, AP अपॉन AP बरा प्लस PV अपॉन AP बराबर AC अपॉन AQ। देखो ऊपर नीचे कट जाएंगे ये, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस PV अपॉन AP बराबर, देखो AC अपॉन AQ, AQ अपॉन AC, इसका मान 1/3 है, तो AC अपॉन AQ का मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा, जब ये रिवर्स है तो ये रिवर्स हो जाएगा। एक उधर ले जाओ, BP बराबर BP अपॉन AP बराबर 3 - 1 बराबर 2। ठीक, हमको मान किसका निकालना, AP अपॉन PB का। ये BP PB अपॉन AP है, तो AP ऊपर ले जाओ, 2 नीचे ले आओ, 1/2 बराबर AP अपॉन PB। ये तो निकालना था, ये आएगा 1/2 यानी कि 1:2। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, C। ठीक है, ऐसे करेंगे। प्रमेयों का देखो यूज हो रहा है, सब कुछ, सब P प्रमेयों का यूज हो रहा है। अब देखो इसमें 10 और 11 को सिलेबस में नहीं है, 12 करा रहे हैं अभी। देखिए इस बार सिलेबस में है, तो इसको देखिए, इसमें क्या करना, अवनमन कोण की माप ज्ञात करना हमें, अवनमन कोण। ठीक है, देखिए इस वाले त्रिभुज में ये AOB में, इसमें तो सिंपल है, देखो इसमें ये उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। कितना, ये 45 डिग्री। ठीक, सिंपल, इसका तो 45 आ गया। और जो दूसरा वाला त्रिभुज है इसमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, देखो ये कितना है, 60। एक तरीका ये भी है कि इसकी सीधी लाइन होगी, तो सीधी जब लाइन होगी तो ये 90 डिग्री का होगा, उसमें घटा तो 30 आएगा। एक तरीका ये भी है कि ये 60 है, ये 90 डिग्री है, 9 6 15 150 और
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, उसमें घटा दो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 30। जब उन्नयन कोण 30 है तो अवनयन कोण भी 30 ही होगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा ये 30। ठीक, 45,30। और ऑप्शन कौन सा है इसमें, बी। ठीक है, उन्नयन कोण अवनयन कोण की पहचान बहुत जरूरी है ऊंचाई दूरी में, क्योंकि इन्हीं से सवाल हल होते हैं। इनकी पहचान हो गई, आपके सवाल हल हो गए। 15 16 ये भी सिलेबस में नहीं है, 17 करते हैं। तो देखिए ये है 70 सवाल, इसमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के क्या करेंगे, सबसे पहले हम परिचय यानी एक्स याद करते हैं। एक्स क्या होता है, इन दोनों का योग बटे 2, यानी ये आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा 15, 10 का अंतर है तो जोड़ते चले जाओ, 25, 35, ये 45। हमने आपको सिंपल मेथड से बताया था पिछली क्लास में। अब इसमें हम सरल मेथड से करेंगे, और वो क्या होगा, उसका हम ए निकालेंगे सबसे पहले। दोनों का मध्य का ये क्या है, ए, इससे क्या हो जाएगा, इसका सूत्र यू से करेंगे, ये पग विचलन विधि से, x माइनस ए अपॉन एच। ए तो ये आ गया, x ऐसे ले लेंगे, और h क्या होगा, वर्ग माप कितनी है इसमें, 10 का अंतर है ना, तो वही वर्ग माप होता है। तो 25 ये आ गया, x माइनस इसका निकालेंगे 5 माइनस 25 यानी माइनस का 20 बटे h यानी 10, माइनस का 2 माइनस का 1, ये 0 1 2, इनको हम योग करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 और 1 3, 2 और 1 3 यानी 0। ठीक, अब देखिए ये कुछ भी हो, योग तो करना ही है खैर, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो, 0 आ गया तो ये भी कोई भी मान हो वो 0 ही आ जाएगा। जोड़ दो, 5 4 9 और 1 10, 10 और 10 20, 5 25। ठीक, सूत्र होता है इसका पग विचलन विधि का, a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। ठीक, क्या हो गया, a का मान कितना है 25 प्लस h का मान कितना है 10, इसका मान कितना है ये तो 0 आ गया जोड़, ये कितना आएगा 25, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। मान कितना आ गया 25, यानी आंसर हमारा आ गया 25। इसमें तो भाई ऑप्शन है ही नहीं, इसमें कोई तो 25, तो आंसर 25 ही है। हमने जब कोई गलती नहीं करी है, या कोई गलती करी इसमें, कोई गलती नहीं करी है भाई, अरे सॉरी, गलती करी, पूरी गलती करी है भाई, इसका योग नहीं करेंगे, एफ इंटू यू, इसलिए तुमने निकाला ही नहीं। एफ इंटू यू निकालते हैं ना, तो 4 दूनी 8, 5 एकम 5, ये तो 0 ही आ जाएगा, 4 एकम 4, 1 2, इसका जोड़ निकालेंगे, एफ इंटू यू बराबर, ये 8 5 13 और 4 2 6, 13 में से 6 गए 7, ये तो 25 आ ही गया। 5 4 9 और 1 10, हाँ 5 4 9 और 1 10 और 10 20, 25 नहीं 20 आएगा भाई। हम उसकी जब 0 आ गया, फिर हमने इसको गिनती सही करी ही नहीं, फिर 0 ही आ जाएगा। अब देखिए इसका मान कितना है 25 प्लस एच का मान कितना है 10 गुणा सिग्मा एफ का मान कितना है 7 बटे इसका मान कितना है 20। ठीक, ये 7 जो है वो माइनस का 7 आएगा, क्योंकि माइनस के ज्यादा है ना, माइनस का 7, 10 दूनी 20, 2 3 6, तो बन जाए 10, कितना 25 माइनस 3.5। अब इसमें से घटा लो इसे, कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ रहेगा 4 में से 3 गए 1, और ये 2, कितना 21.5। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, ये है सी। ठीक है, पूरा करेंगे ऐसे, वो गलती हो गई थी यहीं से हमने जोड़ दिया ऐसे। एफ यू का मान निकालते हैं, ये कौन सी विधि है, ये है पद विचलन विधि। ठीक है, अब देखो ये भी सिंपल ही है,
ये हम बताएंगे नहीं, आपको नहीं बताएंगे, खुद ही करोगे। ये इसमें माध्य दे रखा है, बहुलक के माध्य और बहुलक दे रखे हैं, माध्य का ज्ञात करनी, वही सूत्र लगेगा, आपको खुद करना, हमें नियम नहीं कराएंगे बिल्कुल भी इसको। अब देखिए ये 19 में बहुलक वर्ग ज्ञात करना है, 20 में माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। ये वर्ग अंतराल, ये बारंबारता। बहुलक वर्ग तो बहुत सिंपल होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक वर्ग होता है। सबसे अधिक बारंबारता ये है, इसका मतलब ये हमारा बहुलक वर्ग है। ठीक, बहुलक वर्ग क्या आ गया, 3 से 5। ऑप्शन कौन सा है इसमें, ये है बी। ठीक, माध्य वर्ग में हमें निकालना पड़ेगा, सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, इसका ऐसे ही लिख लेते हैं, बारंबारता 4, फिर जोड़ते चलते 5 4 9 और 13 और 9 22 और ये 42 और ये 50। ठीक, यानी कि इसका ये कितना आ गया, 50। माध्य वर्ग कैसे निकालते हैं, इसके निकालते हैं n/2, 50/2, यानी कितना आ गया 25। 25 कौन से में आएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ज्यादा नहीं, ये कम हो जाएगा, तो 25 इसी के अंदर आएगा, यानी कि ये संचयी बारंबारता मतलब n/2 से ये आ गया। इसका मतलब है ये क्या होगा, माध्यक वर्ग, ये माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, और माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की हम क्वेश्चन में सूत्र में संचयी बारंबारता लेते हैं इसे। ठीक, ये हमें निकालना था, ये केवल माध्यक वर्ग। ठीक है, माध्यक वर्ग क्या आ गया हमारा, 30 से 40। 30 से 40 कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, बी। ठीक है, अब इस खंड के सारे क्वेश्चन हल हो गए हैं। मिलते हैं इन क्लास में। जय हिंद।